ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? बाबा, बाबा कहाँ हैं आप? बाबा घर में इतना अंधेरा क्यों है? कहाँ हैं आप? बाबा, 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 बाबा। Happy birthday to you. Happy birthday dear Sadaf. Happy birthday to you. What a pleasant surprise बाबा। लेकिन मेरी बर्थडे तो कल सेलिब्रेट होना है ना? हाँ बेटा, लेकिन 12 बजे के बाद डेट बदल गई है और आज ही आपकी बर्थडे है। आइए केक काटें। I love you बाबा। चलें। लीजिए जी, केक काटें। मार दूंगी मैं खुद को, मार दूंगी बाजी। छोड़ो खुदा के लिए, आज क्या कर रही हो? अपने आप को क्यों मार रही है? खुदा के लिए आज क्या कर रही हो? अपने आप को क्यों मार रही है? अपने आप को मार रही है। पागल है, हाथ छोड़ो। बाजी सामने देखे ना, बाजी अपने आप को मार रही है। सदफ, सदफ बेटा, सदफ, सदफ बेटा, इसके हाथ कितने खोले? पता नहीं साहब जी। सदफ बेटा, होश करो। साकिब मुझे मत टुकराओ साकिब। कितनी बार तुमसे कहा है इसको अकेला मत छोड़ो। आइंदा अगर रहता हूँ तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। सदफ बेटा, सदफ बेटा। बाजी होश में आए। बाजी, बाजी, बाजी। पानी दो मैं बस बस कर दे बेटा, थक जाएगा। देर हो रही है, तुझे ऑफिस भी जाना है। थक तो मैं जिंदगी से गया हूँ मम्मी, आपकी खिदमत से नहीं, लेकिन मेरी बस हो गई। मेरा बेटा होकर इतनी जल्दी हार मान गए तो? जल्दी? अभी आप इसे जल्दी कह रही? सारी जिंदगी पछतावों, मायूसियों, उदासियों के सिवा कुछ नहीं मिला मुझे, और आप जल्दी कह रही? मैंने तुम्हें हालात से बहुत बहादुरी से लड़ना सिखाया था। तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? मेरी कमजोरी आप, डॉक्टर ने कहा है कि आप ठीक हो सकती हैं अगर आपको इलाज के लिए बाहर भेजा जाए, लेकिन मैं इतना बेबस हूं कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम ये मायूसी की बातें छोड़ दो ना, तो मैं बिल्कुल ठीक हो सकती हूँ, और मुझे कोई बाहर वहां नहीं जाना। जा, देर हो रही है ऑफिस की और मुझे भी नींद आ रही है। बिल्ला मुझे परेशान हो जाता है मेरी वजह से। जा बेटा, अल्लाह हाफिज। जा मेरा बच्चा। अम्मी, मैंने आज तक आपके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आपके इलाज के लिए मैं
कुछ भी कर जाऊंगा। बेटा, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? देखो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरा इम्तिहान मत लो, बताओ हुआ क्या है? बाबा, बाबा उसने मुझे ठुकरा दिया, मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। कौन? मुझे खुलकर बताओ, क्या बात है? बाबा, बाबा मैं साकिब से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज जब मैंने उससे बात की और उसे आपसे मिलने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया। बाबा, वो मुल्क छोड़कर जा रहा है, मुझे छोड़कर जा रहा है। बाबा, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। बेटा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी? मुझे बताया तो होता। मैंने आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, ये भी कर देता। बाबा कर देना, मुझे साकिब चाहिए बाबा, प्लीज मुझे साकिब चाहिए बाबा। बेटा, आज तक शहबाज ने जो चाहा है वो हुआ है, तो मुझे उसका पता बताओ, मैं उसे लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। मैं हूं ना। जी। सदफ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है अंकल, मैंने उसे कभी उस नजर से नहीं देखा। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। कीमत? कीमत? क्या मतलब? कीमत बताओ अपनी। मेरा सब कुछ मेरी बेटी का है और मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकता हूँ, बस मेरी बेटी को जिंदगी भर करिए बना दो, वरना। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो दौर गुजर गए जब ताकत के बलबूते पर इंसान को खरीदा जाता था। मैं कोई कमजोर इंसान नहीं हूँ, अपनी मर्जी से जीना बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं लानत भेजता हूँ आपकी दौलत पर, आप पर और आपकी वो बेटी पर। ये जुर्रत! आपकी उम्र का लिहाज कर, वरना आपको वो हशर करता कि सारा तकब्बुर खाक में मिल जाता। आइंदा के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करिएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सदफ बेटा, साकिब तुम्हारे काबिल नहीं है। वो एक इंतहाई दर्जे का खुदसर और बदतमीज इंसान है। बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। आपने कभी मोहब्बत नहीं की बाबा, वरना आप ऐसा कभी भी नहीं कहते। सच बात तो ये कि आप हार गए। साकिब मेरी जिंदगी है और आप मुझे मेरी जिंदगी नहीं दे सकते। आप मुझे मेरी जिंदगी नहीं दे सकते ना?
मैं खुद को मार। मैं कम इन सर? हाँ अहमद आओ। थैंक यू सर। कहो क्या बात है? सर वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी सर। हाँ कहो। सर छोटा मुंह है बड़ी बात है। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी हैसियत से ज़्यादा बात करने लगा हूँ। खुलकर बात करो। सर आप जानते हैं कि मेरी अम्मी बीमार हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनका इलाज मुमकिन है। अगर उन्हें अमेरिका भिजवाया जाए तो वो बिल्कुल सेहतमंद हो सकती हैं, मगर इस पे खर्चा सर 50 लाख रुपए आएगा। तो सर वो अगर आप मुझे ये पैसे लोन की सूरत में दे दें तो। तनख्वाह तुम्हारी 35,000 है और लोन तुम्हें 50 लाख का चाहिए। तुम होश में तो हो? कोई नशा वशा तो नहीं किया? नहीं सर, मजबूरी का नशा है सर बस। सर इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है सर। आप करोड़पति इंसान हैं सर, आप मेरी माँ को बचा लीजिए प्लीज सर। इंसानियत के नाते ही मदद कर दीजिए सर। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो क्या करोगे? सारी उम्र आपका गुलाम रहूंगा सर। इस कंपनी को कभी नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे चाहें तो लाइफ टाइम एग्रीमेंट करवा लें सर। गुलाम? गुलाम को तो किसी तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा हर जायज नाजायज काम करना पड़ेगा। बोलो मंजूर? जैसे आप कहें सर। मैं तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें भी अमेरिका भिजवा दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ भी करना पड़ेगा। बोलो मंजूर? मेरे दोस्त कम हैं और दुश्मन ज्यादा। सोच लो। फैसला करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है। और हाँ, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। आज रात तक अपने फैसले से आगाह करो और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब तुम जा सकते। जी सर। किस्मत ने तुम्हें बहुत अच्छा मौका दिया। अगर ये मौका गवा दिया तो तुम्हारे हाथ से पछतावा ही आएगा, सिर्फ पछतावा। गुलाम को तो किसी तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा हर जायज नाजायज काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें भी अमेरिका भिजवा दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ भी करना पड़ेगा। मेरे दोस्त कम हैं और दुश्मन ज्यादा। सोच लो। फैसला करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है। क्या हो गया है तुम्हें अहमद? तुम इतना बड़ा सौदा करा है। उसने कहा है कि उसका हर जायज नाजायज काम तुम्हें करना पड़ेगा।
क्यों किसी के जुर्म में शरीक होकर अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद करना? जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। तू दवा के साथ साथ अपनी दुआ में असर पैदा कर, वो जरूर तेरी सुनेगा। मत बेच अपना, मत बेच। शर्म कर शर्म। जिसने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, दुख तकलीफें बर्दाश्त करके तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, आज वो मर रही है और तू उसे जिंदगी दे सकता है। पास आए मौके को जाया मत कर। जिंदगी भर तूने किसी के लिए कुछ नहीं किया, अपनी माँ के लिए तो कर ले। मर रही है वो, अगर उसे कुछ हो गया ना तो सारी उम्र पछताएगा। किस मुंह से जिएगा तू? फोन कर उसे, हम ही भर ले। उसे मत सुन, उसका रास्ता बदी का रास्ता है, छोड़ दे उसे। मत सुन इसकी। फोन कर। खैरियत, आप अभी तक गए नहीं? बस वैसे ही। क्या हुआ, आप रो रहे हैं? सिद्रा की बचपन की तस्वीरें देख रहा हूँ। कब में इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। अब वो कल हमें छोड़कर अपने घर चली जाएगी। लड़कियां तो पराया धन होती हैं। मैं भी तो किसी की लड़की थी, अपने माँ बाप को छोड़कर आपका घर आबाद करने आ गई। ये तो अज़ल से होता चला आ रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। मैं अपना हौसला जमा कर लूं ताकि उसे कल खुशी खुशी विदा कर सकूं। मैंने अपनी बच्ची के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था, मगर उस मनुष्य इंसान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और अब वो मेरी जान के पीछे पड़ा है। अरे आप क्यों फिक्र करते हैं, अल्लाह पाक सब कुछ बेहतर करेगा। और वैसे भी तो उसने हमसे सब कुछ ले ही लिया है। तेरे बेगम वो बहुत खतरनाक आदमी है। अरे आप सब कुछ ये छोड़े बातें। अल्लाह पाक से आप दुआ करें कि हमारी बेटी की आज शादी है, उसका दामन खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा ये चाय पिए आप, वैसे भी आपको बहुत सारे काम देखने हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, आपका इंतजार हो रहा बेटा, जल्दी पहुँचो। हाँ बस बेटा जल्दी पहुँचो, जल्दी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सुने, कहाँ रह गई आपकी बेटी? कितना टाइम हो चुका है?
से उसी से बात कर रहा था, बस पहुंचने वाली है। और काजी साहब का क्या हुआ? वही बैठे हुए। और खाने का क्या है सेटअप? बेगम शहर के सबसे अच्छे कैटरिंग मंगवाई है, सब बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आप मेरा दिमाग मत खाओ, जाके मेहमानों को दो। अच्छा मैं देखती हूँ। हाँ, आप लोग कब तक पहुंच रहे हैं? इधर कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ, बहुत महंगे वाले कलर से तैयार हुई। अच्छा सुनो, दूध पिलाई की रस्म मैं करूँगी। नहीं, मैं करूँगी। अच्छा ठीक है, लेकिन पैसे आधे आधे लेंगे। सही है। देखो, तुम्हें यहाँ बुलाकर बात करने का मकसद सिर्फ इतना ही है ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करती हूँ। लेकिन अहमद, तुम मेरे दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं हो, बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम मेरी मोहब्बत को दोस्ती का नाम कैसे दे सकती हो? अहमद, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। क्या? कौन है वो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना कि वो कौन है? तुम बस ये जान लो कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ, अगर कभी ऐसा वक्त आया कि मुझे उसके लिए जान भी कुर्बान करनी पड़ी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। जी हाँ, हेलो। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अपना काम खत्म करके आ जाना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, वहाँ सब ठीक तो है ना? जी सर। ओके, तुम अपना काम करो, जब मैं तुम्हें फोन करूँ तो आ जाना, बल्कि अच्छा होगा कि मेरे फोन करने से पहले आ जाना। ओके? वालेकुम अस्सलाम। और कहाँ थी तुम इतनी देर से? अरे आंटी क्या बताऊं, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। ऑनलाइन टैक्सी बुक करा कर आई हूँ मैं तुम्हारी शादी में। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं भी आती हूँ। ठीक है। प्यारी लग रही हूँ माशाल्लाह। आपकी और कोई दोस्त नहीं है शादी में? अरे इनकी और कोई दोस्त है ही कहाँ? तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी में भी ना इसके सिर्फ 2 ही दोस्त थे। दूसरे कौन? इसका दुपट्टा कैसे सेट किया है? अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं कह रही हूँ दोबारा से सेट कर देते हैं। अरे क्या कर रही हो? अब दुपट्टा तुम्हारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, दुपट्टे की वजह से ना लुक बिल्कुल खराब आ रहा है। मैं बहुत अच्छे से दुपट्टा सेट कर देती हूँ दोबारा। अरे यार, इतनी मुश्किल से तो सेट हुआ है। सिर्फ एक दुपट्टे की वजह से जो ना लुक बहुत खराब लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कर दो। इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कितनी देर हो गई। सब चीज़ ओके हैं? जी सर। बेहतरीन होना चाहिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी आप फिक्र नहीं। ठीक है ना? शाबाश।
बाजी खाएं। हाथ खोल दो, बहुत दर्द हो रहा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी। मुझ पे तरस नहीं आता। हाथ खोल दो मेरे हाथ। बाजी मैं मजबूर हूँ, मुझे सख्ती से मना किया गया है। अगर साहब जी को पता चल गया ना तो वो तो खड़े खड़े मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन या बेटी होती तो तुम उसके भी हाथ नहीं खोलती? बाजी आप मुझे यूँ मजबूर ना करें। खोल दो मेरे हाथ, बहुत दर्द हो रहा है। खोल दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं खोल देती हूँ। अगर साहब जी को पता चल गया कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे उनका गुस्सा बहुत तेज है। कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं नहीं यहीं पे हूँ। वैसे सच में यार, खुशी से तुम्हारा चेहरा तो और ज्यादा खिल गया है। हाँ जाहिर है खुश तो होंगी ना, अब जैसे पसंद करती हूँ उसी से मेरी शादी हो रही है। ये तो है, तुम ना बहुत ज्यादा लकी हो। वो तो मैं हूँ। वैसे मैं तो कहती हूँ कि तुम भी तन्हाई की जिंदगी छोड़ो और जल्द से जल्द ना घर बसाने की सोचो। अरे भाई, चाहत के मामले में ना मैं तुम जितनी लकी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ उम्मीद है कि चलते चलते मुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगा। हाँ वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैंने तो ना कुछ और ही सोचा। तुमने क्या सोचा है? यही कि तुम्हें अपनी देवरानी बना लेती हूँ और साकिब से ना उनके छोटे वाले भाई के लिए बात करती हूँ। इस तरह तुम मेरी देवरानी बन जाओगी और हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी। ओ मैडम, इतनी दूर की मत सोचो, अभी मेरी जान छोड़ो और प्लीज अब आप खड़ी हो जाइए, आपका भान इंतजार कर रहे हैं। हाँ हो रही हूँ। अच्छा देखो, एक दफा लास्ट टाइम सब देख लेते हैं, मेरे बाल दुपट्टा वगैरह, फिर चलते हैं बाहर। बस मैं तुम्हारा पेन कर दूं दुपट्टा। यहाँ से कर दो, यहाँ से। हाँ अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ बेटा, कहाँ चले गए? आज तो छुट्टी का दिन है, आज तुम कहाँ चले गए? मेरा बड़ा दिल घबरा रहा है बेटा। अम्मी बस मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। खैरियत तो है? हुआ क्या है? नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही किया था तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए। अम्मी आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बस थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। चलो ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। अल्लाह हाफिज। अम्मी आप अपना ख्याल रखिएगा, बस मैं आता हूँ।
बस वो हालात ऐसे हो गए कि जब इतना कुछ करके तुम्हें यही करना था तो इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी? वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ इस तरह मिलोगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था। अगर मुझे पता होता कि यहाँ सिद्रा की शादी है तो मैं कभी नहीं आता। इरम, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सिद्रा को ना पता चले कि मैं यहाँ था। इरम आपको अंदर बुला रहे हैं। अब आ रही हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक तरफ माँ है और दूसरी तरफ। बात सुन, माँ और मोहब्बत के चक्कर में इंसानियत को भूल गया। तेरी माँ ने तुझे हमेशा इंसानियत का सबक सिखाया। जब उसे पता चले कि तूने उसकी जिंदगी की कीमत क्या चुकाई तो वो जीते जी मर जाएगी। तुझे कभी माफ नहीं करेगी। तूने सारी उम्र ऐसा कुछ नहीं जिससे तुझे शर्मिंदगी। तो अब ऐसा कदम क्यों उठा? मत उठा ऐसा कदम। अहमद, काम हो गया? क्या पूछ रहा हूं मैं? सर, ये काम नहीं हो सकता। देखो, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। जो काम तुम्हें दिया गया है फौरन करो जाके। सर, मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे धोखा दिया है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, लेकिन जरा पहले उसे देख लूं। सर, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा सर। हटो। मैं आपको नहीं जाने दूंगा सर। मैं कह रहा हूं हटो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी की। मुझे तो बड़ी खुशी है, लेकिन इसको भी साकिब, मेरी बेटी के अरमानों का गला घोंटकर तू यहाँ खुशियां मना रहा है? मेरी बेटी का ना हो सका तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगा। पकड़ो इस जालिम को, पकड़ो, पकड़ो, जालिम को पकड़ो। ये क्या हो गया? तुम बस ये जान लो कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ, अगर कभी ऐसा वक्त आया कि मुझे उसके लिए जान भी कुर्बान करनी पड़ी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे मोहब्बत का मतलब क्या समझाओगे? जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी ना, तो मैं साबित करूंगा कि मोहब्बत क्या होती है। अहमद, एम्बुलेंस को बुलाओ। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। अहमद, तुम ठीक हो ना? एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। एम्बुलेंस को फोन करो, जाओ जल्दी। तुम जानती हो इसे? हाँ, मैं जानती हूँ साकिब, कि वही अहमद है जिसका मैंने तुम्हें बताया था। वो मुझसे मोहब्बत करता था। एक ये मोहब्बत है जो जान लेना जानती है,
और एक ये मोहब्बत है जो जान देना जानती है। इसे उठाओ, उठाओ इसे।